इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है थर्ड टेस्ट के लिए लॉर्ड्स में। एक देयर इज ओनली वन चेंज, जोफ्रा आर्चर कम्स इन फॉर जॉश टंग। और इंडिया ने अभी तक नहीं किया ऑब्वियसली। ऋषभ पंत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज, उसमें उन्होंने बताया कि थ्री थ्री और वन और थ्री और टू भी हो सकता है, एज इन थ्री फास्ट बॉलर्स वन स्पिनर, थ्री फास्ट बॉलर्स टू स्पिनर्स भी हो सकता है। तो इंडिया का कॉम्बिनेशन अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, बट हमने पिच के काफी फोटोज देखे पहले दिन का, जो मतलब मैच डे -2 का जो पिच था वो काफी ग्रीन था, बट मैच डे -1 का जो पिच था, जो कि आज का पिच है, वो काफी थोड़ा सा बेटर था। बट स्टिल दोनों पिच के हिसाब से ये लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा बॉलर फ्रेंडली विकेट होगा अब तक के तीनों मैचेस में। बट जितना मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लोग जो हाइप कर रहे हैं कि मतलब इट इज अ बॉलर्स पैराडाइज, वैसा भी कुछ नहीं लग रहा है मुझे। Yes, bowlers will get some help with the conditions. Conditions तो इतना नहीं क्योंकि सनी है। It's going to be 31-32 degrees in London. It's going to be sunny, तो Yes. सुबह सुबह 11 बजे शायद थोड़ा मूवमेंट हो तो हो हवा की वजह से, वरना तो पिच से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि थोड़ा ग्रीन तो दिख रहा है। और इंग्लैंड की बोल सकते हैं कि वो लोग डर चुके हैं क्योंकि पिछले मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेन स्टोक्स ने आगे बोला कि सब कॉन्टिनेंट टाइप का विकेट था। तो हमने नहीं बोला था भाई, और मेरे को भी नहीं लगता है सब जैसे सितांशु कोटक ने अपने प्रॉपर गुजराती एक्सेंट में बोला कि मुझे तो नहीं लगता है कि सब कॉन्टिनेंट जैसा था। मुझे भी नहीं लगता है सब कॉन्टिनेंट जैसा था, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट जैसा विकेट विकेट हम बनाते तो इंग्लैंड वहां पे भी नहीं खेल पाता, क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं खेल पाते। तो होम कंडीशंस है, थोड़ा उसका यूज करेंगे। आई स्टार्ट विद यू ईश्वर, क्या लग रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन होगा पहले तो? ऑब्वियसली देयर विल बी वन चेंज विद बुमराह वुड कम बैक, और दूसरा कोई चेंजेस लग रहा है या सिर्फ एक ही चेंज जाएंगे इंडिया? मुझे बुमराह ही लग रहा है, बट मतलब फील नहीं हो रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर को भी खिलाना चाहिए कल रेड्डी की जगह, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पिच में ग्रास है तो शार्दुल को ज़्यादा मदद मिल सकता है। नीतीश रेड्डी को हमने बॉलिंग नहीं कराई, बैटिंग नहीं कराई, आधे लोग को पता नहीं तो है भी ये नहीं टीम में, फील्डिंग अच्छी करी उसने, बट तो मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर अगर होता है थोड़ा मदद मिल सकता है बॉलिंग में। तो मुझे लगता है क्योंकि बैटिंग की डेप्थ की इतनी ज़रूरत है नहीं, मतलब अगर इतना अच्छा बैटिंग सब कर रहे हैं, इतना टेंशन लेना नहीं है कि यार नंबर 8 में कौन है, नंबर 8 में कौन है। वॉशिंगटन सुंदर को खिला लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है उसे रखना प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है वही एक चेंज है बुमराह का, जो वही है कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आएंगे कल। और मुझे लगता है कि मुझे 90% श्योर हूँ गंभीर के फेवरेट है, रेड्डी को तो खिलाएंगे, उसको यंगस्टर है करके, बट मेरे को लगता है कि ये 2 चेंज होना चाहिए कल। और मुझे एक और चीज़ है कि बेन स्टोक ने जैसे बोला कि सब कॉन्टिनेंट, मुझे देखो उनका रहता है हर हर मैच में जब भी हारते हैं, गलती हमारी नहीं है, पिच की गलती है, इंडिया में आए पोल्यूशन की गलती है मतलब भाई वो ब्लेम डालना है उनको, मतलब है उनको, पर उनको काफ़ी प्रेशर है, दिख तो रहा है, क्योंकि और आप दोनों ज़्यादा बताओगे कि वहाँ का जो मीडिया है किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से बैश कर रहा है। मैंने खुद सुने थे कुछ चीज़ें, मैश तो ही कर रहा है। बट आई टेक योर वर्ड जिनांश। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, जोफ्रा आर्चर वापस आ रहे हैं। वो लोग ने तो ऐसा मतलब जो मीडिया ऑब्वियसली उनको बैच तो कर ही रहा है, बट वो मीडिया प्लेयर्स तो ऐसा हवा बना रहे जैसे कोई जसप्रीत बुमराह आ गया हो उनकी टीम में, या जिमी एंडरसन आ गया हो, या ग्लेन मैग्रा आ गया हो। ऐसा कोई बॉलर तो है नहीं हमने। हाँ मतलब पहले सीजन में जब वो आए थे तो लोगों को पता नहीं था टॉल फास्ट बॉलर फ्रॉम इंग्लैंड कौन आया, तो और उस वक्त था शायद थोड़ा फ्रजाइल भी था ऑस्ट्रेलिया का टीम उस माहौल में, तो शायद उसको डरा पाया। बट कभी भी इतना ड्रॉप कर दिया क्या उन इतना लोगों बड़ा ने? कोई इम्पैक्टफुल बॉलर लग रहा है आपको जोफ्रा आर्चर, जितना इतना हाइप हो रहा है, क्या लग रहा है? 4 साल में एक बार खेलता है वो। हम्म, अभी उसका 4 इयर्स के बाद उसका रिटर्न हो रहा है टेस्ट में। आपने हम्म, हम लोग जब लीग्स में भी गए थे, वो एक अंकल थे जो मतलब इतने एक्साइट हो रहे थे कि जोफ्रा आ रहा है, जोफ्रा आ रहा है, पर जोफ्रा का क्या है मालूम नहीं, वो दूसरा जोस्टंग ही है, हाँ उतना कुछ है ही नहीं उनमें। पर देखते हैं, मतलब उनको उनका भी रिटर्न है, थोड़ा बॉलर फ्रेंडली पिच है, तो वहां पर थोड़ा हिट द डेक बॉलर जैसे बॉलर है वो, तो हम्म, काम में भी आ सकते हैं। इनफैक्ट ये मैच में मैं प्रसिद्ध कृष्णा को मैं रखता ये मैच के लिए, क्योंकि वो हिट द डेक बॉलर है, पर हम्म। कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे किसको तो अभी बताओ? क्या कर सकते हैं। वो किसको ड्रॉप करेंगे, उनको ही ड्रॉप हम्म, करना पड़ेगा। बट
एनीवे जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं। मेरे को नहीं लग रहा है कि वो एक इनिंग भी टिकेंगे। एक इनिंग के बाद 20 ओवर के बाद ही उनका खत्म हो जाएगा उनका, क्योंकि हाँ, उन्होंने खेला ही नहीं उतना लॉन्गर फॉर्मेट्स। उन्होंने जो भी जितना भी खेला है वो अभी लेटेस्ट उन्होंने काउंटी में खेला था हम्म, लास्ट, बस वही खेला है उन्होंने, उसके पहले कुछ खेल नहीं रहे थे। नहीं वो पता नहीं आपका डालेगा तो भी कनेक्शन। वही है, 20 ओवर तो मुझे लगता नहीं वो डालने वाला है, 20 ओवर तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। 20 ओवर तो नहीं डालेगा। 20 ओवर तो अगर जोफ्रा को 20 ओवर डालने पड़ गए तो मुझे लगता है फिर इंग्लैंड हो चुका है, 300 350 रन खा चुका है अगर वो जोफ्रा को 20 ओवर डलवा रहे तो। मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसे मतलब ऐसे हाफ फिट लोगों का टीम लेके चल रहे, एक तो जोफ्रा उनके आर्चर पास 20 है ही नहीं ओवर, प्लेयर, फास्ट बॉलर बेन है ही नहीं स्टोक्स उनके पास। बेन स्टोक्स खुद ओवर नहीं डाल सकता ज्यादा, सो क्रिस वोक्स डाल नहीं पा रहा है। ब्रायडन कास को खुद को ही नहीं पता है कि वो इंजर है कि नहीं, उनको खुद आके बाहर बोलना पड़ रहा है कि वो भाई इंजर नहीं है। मतलब इनका बॉलिंग तो सबसे ब्लंट बॉलिंग है बहुत सालों में, आई डोंट थिंक कुछ करने वाले ये लोग। बट उनका बैटिंग में जैक क्रॉली को और एक चांस मिल रहा है, बोलो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैक क्रॉली इंडिया में होता तो मुझे नहीं लगता है वो आईपीएल की टीम में भी मैच अगर सिलेक्ट हो पाता है, वो इतना खराब बैट्समैन। आईपीएल छोड़ो, रणजी में भी नहीं सिलेक्ट होता। पता नहीं मतलब आई होप दे गिव अ गुड गुड फाइट। इंग्लैंड उनका उनका कंट्री को ऐसे बहुत बुरा लग जाता है अभी। जैसे मैं ऑफिस में भी कुछ कॉन्वर्सेशन हमारे हो रहे थे, तो कोई बंदे को मैंने बोला कि जो जैक क्रॉली शुड बी रिप्लेस्ड, ही शुड बी सैक। वो बुरा लग गया उसको कि ऐसे कैसे, वील टॉक अबाउट 8 आफ्टर 3 मैचेस, इट्स जस्ट वन मैच। I mean, we can see the वन मैच। potential the players have, but हाँ विकेट की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत हवा बन चुका है, लॉर्ड्स का स्लोप है, ये है वो है। मेरे को बहुत अमेजिंग लगा सितांशु कोटक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ही कॉल्ड अ स्पेड, वो कुछ नहीं भाई, ऐसे दिमाग में जो होता है इट्स ऑल मेंटल, किसी किसी को स्लोप पता भी नहीं चलता है, ऐसा जो उन्होंने ऑन द पॉइंट चीजें बोली है। हाँ होता है, मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइटेशन, अगर आप ग्लेन मैकग्रा के लेवल के बॉलर हो तो आप कर पाते हो स्लोप का, और इतना कुछ है नहीं। इट्स नॉट, इट्स जस्ट द ग्राउंड विच इज वेरी आइकॉनिक, बट यस इट विल स्विंग। वो कोई भी इंग्लिश कंडीशंस में स्विंग होता है। अगर शुभमन गिल और करुण नायर, मुझे लगता है करुण नायर विल बी अ वेरी क्रूशियल कॉग इन द व्हील फॉर इंडिया, बिकॉज वो ये कंडीशंस जो इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश कंडीशंस है उनको जानते हैं, वो खेले हैं। आई थिंक 200 भी बना चुके हैं ये इंग्लिश सीजन में, तो उनको एक और चांस तो हम देंगे। ईश्वर, लग रहा है कि उसके अलावा शाही सुदर्शन को ये मैच में चांस मिलेगा, या आप करुण नायर को ही रखोगे नंबर 3? करुण नायर को मुझे नहीं लगता उसकी ड्रॉप करने वाले हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहला मैच है, सॉरी जीता हुआ मैच है पहला वाला। सो करेंगे नहीं उतना चेंजेस, मुझे लगता है उसको खिलाएंगे और एक और इसके बाद वाला मैच भी खिलाएंगे उनको, उसके बाद देखेंगे क्या होता है उनका, कमबैक होगा कि नहीं होगा। ठीक है जीनांश, क्या लग रहा है कि जो दो, जैसे ईश्वर ने पहले भी बोला कि दो फेवरेट है उनके, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों ही काफी पसंद है हमारे गौतम गंभीर को। तो क्या लग रहा है इन दोनों में से एक हाथ को भी बैट बिठाने का चांसेस है, या आपको लग रहा है कि सिर्फ एक चेंज होगा जो कि बुमराह आएगा बस? 2 चेंज तो होंगे, नीतीश रेड्डी को ड्रॉप कर ही देंगे क्योंकि ये 2 बैक टू बैक इनिंग्स में डक आउट में ही गए हैं, 1 और 0 वैसा ही इनका स्कोर रहा है। देन आई वन और वुडंट वन है, एक्सपेक्ट हिम टू। इट्स 1-1। 1 and 1, इट वाज नॉट डक आउट। नो, 1-1। अच्छा ओके, तो 1 and 1 ही है उनका स्कोर, तो मतलब कुछ है नहीं, तो आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी बाहर जाएंगे। और बॉलिंग भी उतना कुछ खास है नहीं उनका, उनका मतलब कितने स्पीड पे डालते हैं वो, राइट आर्म मीडियम ही है, फास्ट भी नहीं है नहीं वो बॉलर है ही नहीं, उन्होंने बोला था कि वो वो। थोड़ा बहुत हाँ वो ऐसे ही बॉलिंग बन करना गए। स्टार्ट हो। मुझे लगता है हाँ करुण नायर को मिलेगा और चांसेस, उसके उसका 5 नंबर पे तो वो नहीं आएगा, 3 नंबर पे ही आएगा। और नंबर 6 पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि, मेरे को ऐसा शार्दुल फील हो रहा है कि आप 6 पे जडेजा को खिलाओगे, 7 पे वॉशिंगटन सुंदर मूव हो जाएगा, और आप शार्दुल ठाकुर को लेके क्या आओगे। बट हम लोग जिन जिन लोगों को भी फॉलो करते हैं, मुझे पता नहीं संदीपन ने क्या बोला है, लेकिन रेफ स्पोर्ट्स वाले तो बोल रहे हैं कि शार्दुल शायद ना खेले। इंडिया माइट गो विद जस्ट वन चेंज, दैट इज जसप्रीत बुमराह। तो पता नहीं अभी, और पर ये डेक पे स्पिनर को खिलाना, अभी वो उसको स्पिनर मानते भी है कि नहीं, वॉशिंगटन को स्पिनर मानते भी कि नहीं, ने उसे वो भी विकेट नहीं तो ले पता। लिया बेन स्टोक्स का। हाँ मतलब विकेट तो ले लिया, बट
पता नहीं अभी ये डेक पे क्या होगा। मुझे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप वॉशिंगटन सुंदर को रखो एज एज अ बॉलर बैटर, जो भी आप उसको मानते हो, और शार्दुल को लेके आओ नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे। हाँ तो हाँ मेरा मानना है कि उनको ही लेकर आना चाहिए, और आई थिंक ये लेकर आएंगे। अज्यूमिंग नहीं लेकर आते हैं ना, तो मतलब क्या बोल सकते हैं नहीं लेकर आएंगे तो ऐसा बोल भी नहीं सकते हाँ कि हारेंगे, क्योंकि इंग्लैंड हम्म, सामने अभी इंग्लैंड का जो जैसा टीम है जो दिख गया है, हम्म, मेरे को नहीं हम्म, लगता है कि इंडिया यहाँ से मैक्सिमम ड्रॉ करेगा, या तो हर मैच सिंगल हैंडेडली जीतेगा, हम्म, क्योंकि अभी हम्म, पूरा एक्सपोज हो गया इंग्लैंड, हम्म। उनके क्रैक्स भी जो भी है। हाँ ऐसे ही लग रहा है। पहले 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 बट ये तो श्योर है कि पहले जो भी टॉस जीतेगा उसको बॉलिंग ही करना होगा, शुभमन गिल या ये। पर मेरे को लगता है ये लोग वापस बॉलिंग ही करेंगे, और अगर बॉलिंग करते हैं इंग्लैंड तो अच्छा है। केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल कैन प्ले द वे दे डू। केएल राहुल और करुण नायर, ये दोनों प्लेयर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रहेंगे ये मैच में, बिकॉज ऑब्वियसली जो पहला दिन जो होगा, वो पहला 2 दिन एटलीस्ट बॉलर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा नए बॉल से एटलीस्ट, और वो भी कुछ कर पाते हैं ये लोग तो। बाकी इनके बॉलर तो एकदम निठल्ले लग रहे हैं मेरे को, पता नहीं अभी क्या होगा। बट यस, करुण नायर, केएल राहुल, वो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स सी क्या होता है। मेरे हिसाब से आप शार्दुल को खिलाओ, 4 बॉलर इंपॉर्टेंट है इस डेक पे। आपके पास 2 स्पिनर भी रहेंगे, 4 पेसर भी रहेंगे, अच्छा ऑप्शन है। आप वॉशिंगटन सुंदर को चाहिए तो 6 पे भी खिला सकते हो, या जडेजा को 6 पे खिला सकते हो, जो भी है। दे आर गुड बैटिंग एंड बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। Shardul Thakur can play as a pure bowler. If he can contribute with bat, that will be a plus for you. So this will be a very good combination, keeping Shardul Thakur as a 4th pace option. And plus you have 3 top class bowlers. तो आज इतना ही है। हम लोग कल वापस आएंगे आफ्टर द लॉर्ड्स डे 1, एंड वील टॉक अबाउट हाउ इट गोज। विन टॉस, बोल फर्स्ट विकेट डेफिनेटली। जितना बोल रहे बॉलर्स पैराडाइज वो तो नहीं लग रहा है मुझे, बट यस 300 350 वुड बी अ गुड स्कोर, फर्स्ट इनिंग स्कोर, इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट, व्हिच आई थिंक दे विल। 300 350 अगर बना लेता है आप इंग्लैंड को, डेफिनेटली 100 रन का लीड उसमें ले सकते हो इस विकेट पे, अगर इंडिया वापस कल शाम को या कल सुबह बॉलिंग करता है तो। विद बुमराह with us, I think we can bottle them for 250 200. And then obviously we can control the game as we have been since Edgbaston. Even from Leeds में थोड़ा हम we couldn't finish it, but वो भी हमको ही जीतना चाहिए था वो मैच। But that is what we think. Tell us what you think about the team playing 11. क्या लग रहा है कि इंडिया और चेंजेस करेगा या सिर्फ एक चेंजेस करने वाला है? But I think we all unanimously think that Shardul Thakur deserves a place in the spot. But it doesn't feel like he will be given a chance. But let's see if our coach has some thinking brain with him. So do join with the join us, and do tell us in the comment section what you think about the playing 11 and what you think India would do in Lords, and what will be the series after the Lords test match. There might be some Indian past cricketers which are roaming around Wimbledon here, there, in the parties and everywhere, to come to ring that tong or bell, whatever you call it, of Sachin Lord. Tendulkar, it is Sachin Tendulkar who is doing it. It's finalized, is it? Yes, yes. So yeah, जैसे जिनाश ने बोला, Sachin Tendulkar is going to come. So let's see, it will be a good test match, good 5-day cricket. मुझे नहीं लगता ये मैच 5 day जाएगा, day 4. But Jinash would be very disappointed if that doesn't happen, because he has a day 5 ticket for that. So let's see. We'll be back tomorrow. We'll be reviewing the day 1. Until and unless, do subscribe, click crazy as well. Do like, share, and subscribe the Boundary Line, and do chime in with all the comments you have for us. Take care. Bye bye.